अणुव्रत, प्रेक्षाध्यान और जीवन विज्ञान, इन तीन को आप अलग न मानिए, एक ही है। गुरुदेव की भाषा में कहूँ तो एक बड़ा सुंदर रूपक है। गुरुदेव ने कभी कभी कहते थे त्रिवेणी है, त्रिवेणी संगम है ये, किंतु एक रूपक की भाषा में इतना सुंदर कहा कि खीर बनती है तब क्या होता है, दूध, चावल और चीनी, तीन होते हैं। तीनों का अपना अपना स्वाद है। दूध का स्वाद अलग, चीनी का अलग, चावल का अलग है। जब तीनों को मिलाकर खीर बना देते हैं तो एक स्वाद हो जाता है। प्रेक्षाध्यान अलग, जीवन विज्ञान अलग, अणुव्रत अलग, पर तीनों का संयुक्त कार्यक्रम खीर बन जाती है। फिर अलग नहीं रहता, प्रेक्षाध्यान, जीवन विज्ञान, अणुव्रत एकाकार हो जाता है। यह एकीकृत रूप जो है, जीवन विज्ञान का काम करने वाले अणुव्रत का काम कर रही है, अणुव्रत का काम करने वाले प्रेक्षाध्यान का काम कर रहे हैं, सब एक साथ चल रहा है। इसलिए जो भी शिक्षक आए हैं उनके विचार भी बहुत स्पष्ट रहे और बड़ी कल्पना है। हमारे पंडित जी बैठे हैं बोकारो से, इनकी तो एक बड़ी कल्पना है। इनके साथ पंडित जी आए हैं छत्तीसगढ़ और बोकारो में 26 जीवन विज्ञान अहिंसा प्रशिक्षण शिविर आयोजन करने का अनुमति चाहता है। ठीक है, हाँ, 26 शिविर बोकारो में, वहाँ झारखंड में। और इनकी कल्पना तो यहाँ तक हो गई कि प्रेक्षा यूनिवर्सिटी, मान्य विश्वविद्यालय डिम्ड यूनिवर्सिटी की बात चला रही है। तो सब बड़े अच्छे कार्यकर्ता अलग अलग क्षेत्रों से आए हैं। अब एक बात यह थी, कहते ना, न हम इनको जानते न ये हमको जानते, कोई लेना देना नहीं था। श्रावक तो पीढ़ियों से श्रावक, हम भी जानते हैं वे भी जानते। ये तो कोई नई पौध है सारी, न हमारा परिचय न इनका परिचय। किंतु अणुव्रत एक ऐसा माध्यम बना, अब इतने परिचित हो गए, ऐसा लगता है कि बहुत 7 पीढ़ी के लोग हैं, मतलब सारा इतने परिचित हो गए और इतना अच्छा काम कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आज जो गुरुदेव ने एक धर्म क्रांति की, जो एक नया विचार दिया, संप्रदायातीत, जात्यतीत, सबसे अतीत एक विचार दिया धर्म का, और वह धर्म का स्वरूप व्यापक बने, इससे समाज का कल्याण होगा। और मैं ये कहना चाहूँगा, पूछना भी आपसे चाहूँगा कि आज दुनिया में सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है, जिसकी सब लोग प्रशंसा करते हैं, सब लोग कहते हैं ये होना चाहिए, वह है नैतिकता। कोई भी आदमी, चाहे किसी राजनीति का हो, किसी और का हो, मंच पर आकर नहीं कहेगा कि नैतिकता की हमें ज़रूरत नहीं है। चाहे अनैतिक आचरण कर रहा है, पर बखान किसका देगा, ईमानदारी का, नैतिकता का देगा। ये भ्रष्टाचार करने वाले भी जब बोलते हैं तो नैतिकता के गुणगान करते हैं। क्यों कि यह अनिवार्य अपेक्षा है, समाज की त्रैकालिक अपेक्षा है, सबसे ज़्यादा अपेक्षा है। इसलिए हर व्यक्ति का कर्तव्य है कि अणुव्रत को, उसके दर्शन को, उसकी आचार संहिता को गंभीरता से पढ़ें।